Hello students, in this video we are going to learn some specific phrases which are used at different times. Okay, so let us begin with the phrases that are used in the classroom and that you should understand. Okay, so we will learn the phrases which are used by the teachers in the classroom and sometimes your friends can also use them. Okay, so let's go ahead. The first one is be quiet. और समटाइम्स यू लिसन टू योर टीचर व्हेन द टीचर वांट्स यू टू स्टॉप टॉकिंग, है ना. जब टीचर आपको बात करने के लिए मना करना चाहेंगे तो टीचर आपको बोलेंगे आइदर बी क्वाइट, कीप क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग. इन तीनों ही फ्रेजेस का मतलब होता है कि आपको अब बातें नहीं करनी है. ओके, चुप रहना है. सो बी क्वाइट, कीप क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग. देन ओपन योर बुक, कम ऑन पेज नंबर 19. लाइक इट कैन बी डिफरेंट, है ना, कि आपको इस तब क्या करना है. इसमें ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलनी है. कम ऑन पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पर आना है. ओके. नेक्स्ट इज क्लोज योर बुक. आपको अपनी बुक बंद करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. देन लिसन केयरफुली. जो टीचर आपको बता रहे हैं, अगर टीचर ने बोला है लिसन केयरफुली, मतलब आपको टीचर की बात ध्यान से सुननी है. सो दैट इज लिसन केयरफुली. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड पर ध्यान से देखने के लिए टीचर आपको क्या कहते हैं, लुक एट द बोर्ड. देन अगर आपको कोई चीज़ फिर से रीड करने के लिए बोलना है टीचर को तो वो आपको बोलेंगे रीड इट अगेन. रीड इट अगेन मतलब इसे दोबारा पढ़ो. देन सिट ऑन योर सीट. अपनी जगह पर बैठो. राइट, अपनी जगह पर बैठो. देन स्टैंड अप एंड रीड लाउडली. सो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है आपको खड़े होकर ज़ोर से पढ़ना है. ओके, स्टैंड अप एंड रीड लाउडली. नेक्स्ट इज राइट इट इन योर नोटबुक. जो टीचर ने आपको ये कमांड दी है इसका मतलब है कि आपको जो भी बताया गया है उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. सो दैट इज राइट इट इन योर नोटबुक. देन कम्स सॉरी आई एम लेट. ओके, और इट कैन बी सॉरी टू कीप यू waiting. This sentence can be used by a teacher or also by the student if you are late to the class, or if your teacher is late to the class, I am sure they say sorry I am late or sorry to keep you waiting. So let's move ahead and learn the phrases that we can use during the break time or we hear them during the ब्रेक टाइम, है ना. ब्रेक टाइम, लंच ब्रेक में आप अपने दोस्त से क्या कह सकते हैं, चलो खेलने चलते हैं, तो इसके लिए बोलेंगे लेट्स प्ले. अगर अपने फ्रेंड को बोला है कि मुझे भूख लगी है तो आई एम हंग्री. अगर आपको किसी का लंच बॉक्स अच्छा लग रहा है और आप उसे प्रेज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं योर लंच बॉक्स इज़ वेरी नाइस, कि तुम्हारा लंच बॉक्स बहुत सुंदर है. योर लंच बॉक्स इज़ वेरी नाइस. देन इट कम्स हैव लंच विथ मी. इफ़ यू वांट टू इनवाइट समबडी टू हैव लंच विथ यू, अगर आपको किसी को अपने साथ लंच शेयर करने के लिए या टिफ़िन खाने के लिए साथ में बुलाना है तो आप उसे क्या कहेंगे, हैव लंच विथ मी. देन आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर. मैं पानी पीने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर. देन इट कम्स व्हेन विल द स्कूल बी ओवर. अगर अपने फ्रेंड से पूछने के लिए कि स्कूल की छुट्टी कब होगी तो व्हेन विल द स्कूल बी ओवर. देन लेट्स गो टू द लाइब्रेरी. ओके, जब साथ में किसी को लाइब्रेरी चलने के लिए पूछना है तो कहना है कि चलो लाइब्रेरी चलें, तो लेट्स गो टू द लाइब्रेरी. देन कम्स द फ्रेजेस वी मस्ट यूज वाइल वी आर टॉकिंग टू द टीचर्स. सो लेट्स बिगिन. टू टेक द परमिशन, अंदर आने के लिए सर या मैम से क्या पूछना है हमें, मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम. So may I come in? So next, if you want to take permission to take water, आपको पानी पीने के लिए पूछना है तो may I drink water? May I drink water? Then may I use washroom और may I go to washroom हम तब बोलेंगे जब हमें washroom जाना है. Then I don't understand this. अगर आप कोई सेंटेंस नहीं समझ रहे हैं तो आप टीचर को बोल सकते हैं कि मैम I don't understand this. Then प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन. ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन. ओके, मुझे फिर से समझा दीजिए ये. ठीक है, आपको नेक्स्ट डे की छुट्टी चाहिए, एक दिन आपको पता है एडवांस में मैं कल नहीं आऊँगा, तो टीचर से आपको परमिशन लेनी चाहिए. कैसे,
I need a leave tomorrow. You should at least inform, है ना. अगर परमिशन लेनी है तो may I have a leave tomorrow. और अगर आपको मैम को इन्फॉर्म करना है या सर को इन्फॉर्म करना है तो I need a leave tomorrow. Then may I answer this. जब टीचर आपसे ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको तभी बोलना है जब आपका टर्न आएगा, तो आप, और ऐसा है कि आपको बहुत मन हो रहा है आंसर करने का, तो यू शुड आस्क फॉर द परमिशन. मैम मे आई आंसर दिस. नेक्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू टेल दैट यू नीड समथिंग, आपको कुछ चाहिए तो आई नीड अ पेन. पेंसिल चाहिए तो आई नीड अ पेंसिल. आपको शार्पनर चाहिए तो आई नीड अ शार्पनर. आपको इरेजर चाहिए तो आई नीड एन इरेजर. ओके. देन मे आई रब और मे आई क्लीन द बोर्ड. अगर आप टीचर की हेल्प करना चाहते हैं, बोर्ड पूरा फिल हो गया लिखते लिखते, तो आप टीचर से परमिशन ले सकते हैं. मैम मे आई रब द बोर्ड और मे आई क्लीन द बोर्ड. द नेक्स्ट इज हाउ विल टुडेज टेस्ट बी. दिस क्वेश्चन मीन्स कि आज का टेस्ट कैसा होगा. जब आपको पूछना है कि MCQ होगा, ओरल होगा या रिटन होगा, तो यू कैन आस्क मैम हाउ विल टुडेज टेस्ट बी. सर हाउ विल टुडेज टेस्ट बी. देन इट इज़ आई नीड टाइम फॉर द असाइनमेंट और प्रोजेक्ट. ओके, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए और टाइम चाहिए, तो आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आई नीड टाइम फॉर द असाइनमेंट और प्रोजेक्ट. मे आई सिट इन द फ्रंट. आपको पीछे से नहीं दिखाई दे रहा है, आपको आगे आके बैठना है, तो आपको टीचर से कैसे पूछ रहे हैं, सर क्या मैं आगे बैठ सकता हूँ. सर मे आई सिट इन द फ्रंट. देन विल यू चेक माई नोटबुक. आपको अपनी नोटबुक करेक्शन के लिए टीचर को रिक्वेस्ट करके पूछना है ना, या नॉर्मली भी पूछना है तो यू कैन से विल यू चेक माई नोटबुक. रिक्वेस्ट करना है तो विल यू प्लीज़ चेक माई नोटबुक, है ना. देन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम कैसे बोलेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. देन प्लीज़ करेक्ट माई मिस्टेक्स. प्लीज़ मेरी मिस्टेक्स को करेक्ट कर दीजिए सर. ओके, सो प्लीज़ करेक्ट माई मिस्टेक्स. देन इट कम्स इज़ देयर अ हॉलीडे टुमारो. आपको पूछना है, डाउट है कि कल छुट्टी है नहीं, तो कैसे पूछेंगे कि क्या कल छुट्टी है क्या मैम. सो इज़ देयर अ हॉलीडे टुमारो. देन कैन वी वर्क इन अ ग्रुप. हमको आपने जो वर्क दिया, अगर आपको टीचर ने कोई वर्क असाइन किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसे वर्क में भी, ग्रुप में भी ये वर्क कर सकते हैं, तो यू कैन आस्क फॉर द परमिशन, कैन वी वर्क इन ग्रुप. नेक्स्ट इज मे आई लीव अर्ली टुडे. क्या मैं आज जल्दी क्लास से बाहर जा सकता हूँ, तो मे आई लीव अर्ली टुडे. नेक्स्ट इज मैम और सर ही इज़ नॉट रिटर्निंग माई बुक, है ना. नॉर्मली ऐसा होता है किसी ने आपका कोई सामान ले लिया है और वो रिटर्न नहीं कर रहा है और आप टीचर को बोलना चाह रहे हैं, तो मैम ही इज़ नॉट रिटर्निंग माई बुक, मैम ही इज़ नॉट रिटर्निंग माई नोटबुक, मैम ही इज़ नॉट रिटर्निंग माई पेंसिल. ओके, एनीथिंग यू कैन रिप्लेस द वर्ड book from anything. Okay, then next comes ma'am she is disturbing me. अगर आपको कोई disturb कर रहा है, अगर if it is a girl जो आपको disturb करी तो ma'am she is disturbing me. boy disturb कर रहा है तो he is disturbing me. अगर एक से ज़्यादा लोग disturb करें तो ma'am they are disturbing me. Okay, then so will you please explain this again. ठीक है, आपको ऑलरेडी कुछ एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है. ठीक है, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी. ये वाला सेंटेंस कि आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका मतलब होगा प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी. और आपको फिर से नहीं समझ में आया तो आप उसको फिर से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन. नेक्स्ट, सर प्लीज़ गिव मी वन मोर डे टू डू माई होमवर्क. मुझे प्लीज़ एक और दिन दे दीजिए, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके आपको दिखा दूंगा. प्लीज़ गिव मी वन मोर डे टू डू माई होमवर्क, देन आई विल शो इट टू यू. ओके, नेक्स्ट इज मैम कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस आंसर. आपको कोई आंसर कम्प्लीटली समझ में नहीं आ रहा है, आपने हाफ लिख लिया है, कुछ कन्फ्यूजन है, आपको टीचर से पूछना है कि प्लीज़ मुझे इस आंसर को लिखने में आप हेल्प कर दीजिए. तो आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैम कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस आंसर. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैम विल यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस आंसर. ओके, द नेक्स्ट वन इज मैम ही इज़ डिस्टर्बिंग मी. okay, he is disturbing me, she is disturbing me, the same one. Okay, and the last sentence for today is I can't see the board. normally आप अगर किसी ऐसे एंगल पे बैठे हुए हैं जहाँ से बोर्ड शाइन हो रहा है या उस पर लाइट आ रही है, समथिंग इज़ हैपनिंग जो कि आपको बोर्ड पे क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है,
So you can tell this to your teacher, sir or ma'am, I can't see the board. Okay, so that's it for today, children. I hope you are learning well, preparing well. Okay, all the best, happy learning. Subscribe the channel for more videos. Okay, and keep on learning.